हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को एक्सप्लेन करूंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामा में हम लोग देखेंगे कि मेल लीड को इलनेस रहता, उसको क्योर करने के लिए फीमेल लीड का ब्लड चाहिए कि मेल लीड ब्लड इस्तेमाल करने से मना कर देता है क्योंकि फीमेल लीड से बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है। तो आगे देखिए मेल लीड बचता है कि नहीं बचता है, इसके लिए आपको कहानी देखनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग में मेल लीड मिस सू को देखते और मेल लीड मिस्टर सो को देखते। मिस्टर जो मिस सू के पास रोज वाला टैटू बना रहा होता है। सू बोलती है कि ब्रदर आप कुछ ज्यादा क्लोज देख लीजिए, कैसे दिखने में लग रही है इस टैटू के साथ। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम प्रिटी लग रही हो। फिर वो लोग रोमांस करने लगते हैं। तभी अचानक से मिस सू का नेक टूट जाता और बोलती है कि मैं तो एक ही बॉयफ्रेंड है जिससे मैंने ऑलरेडी हाथ होल्ड किया है, मैं सपने में इतना बोल्ड कैसे हो सकती हूँ। मेरे सपने में जो आता है वो एग्जैक्टली वो मैन है कौन। तभी ट्रैवर बोलता है कि मैडम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तो मिस सू ओके बोलती है। फिर कार से उतरती है। कभी मिस सू बोलती है कि मेरा नाम सू मुइन है, मैं एक ऑर्फन गर्ल हूँ, एक परफ्यूम मेकर रूप में हार्वर्ड सिटी यूनिवर्सिटी में स्टडी की थी, पर अभी मेरे पास कोई काम नहीं है और न ही मुझे रहने का ठिकाना है, इसलिए मेरी बेस्ट फ्रेंड अपने पास मुझे रहने के लिए बुलाई है ली फियांसे के घर पे। मैं कुछ देर ही यहाँ पे रहूंगी। फिर मिस सू अंदर जाती और बोलती कि इतना बड़ा घर है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है क्या। तभी बटलर आता और बोलता है कि आप मिस सू है ना। तो मिस हाँ हाँ बोलती है। बटलर बोलता है कि मिस सू आप प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। उसको फॉलो करते हुए अंदर जा रही थी मेंशन में। तभी सभी एक काम कर रही थी गार्डन में। मिस सू को देखकर उसका फेस बनाती है। तभी मिस सू बोलती है कि सब मुझे इतना अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं। सू बोलती है कि मेंशन तो बहुत बड़ा है। तभी बटलर बोलता है कि यंग मास्टर को बहुत पसंद है, इसीलिए वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पे मिस सू की बेस्ट फ्रेंड जैंग रहती है। जैंग सू को देख के खुश होती है, उसको अपने पास बैठाती है। तो मिस सू बोलती है कि तुम इतना एक्सपोज क्यों, उसको कवर करती है लेग को। मिस जैंग बोलते हैं कि मेरे फियांसे को ऐसे में पसंद हूँ, ऐसा भी तुम्हारा भी तो बॉयफ्रेंड था, तुम इतना कंजर्वेटिव क्यों हो, इसलिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चले गया ना। मिस जैंग उसका टैटू देखती है और बोलती है कि तो बहुत ब्यूटीफुल है। तो मिस सू साई फील करने लगती है। तो जैंग बोलती है कि तुम इतना साई फील क्यों कर रही हो, ऐसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड ने बनाया है ना, बहुत सुंदर है। एक मिनट, तुम कहीं वर्जिन तो नहीं हो ना। ये बात सुनते ही मिस सू खड़ी हो जाती है, बोलती है कि तुम कौन सा नॉनसेंस बातें कर रही हो, मैं तुम्हें अब इग्नोर करूंगी। मिस जैंग बोलती है कि तुम्हारा फर्स्ट मैन कौन था, जोंग हैंग तो नहीं था ना। बॉयफ्रेंड उसको छोड़कर चले गया, एक्स बॉयफ्रेंड मिस सू का। तो दौड़ने लगती है। तो बोलती है कि मुझे टीस मत करो। मिस सू जैंग को बोलती है। ये पीछे जाते जाते और टकरा जाती है। तान होकर मिस सू देखती है तो इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर जो रहता है। मिस सू मिस्टर जो को ध्यान से देखती है और बोलती है तो यही वही मैन है जो मेरे सपने में आता है। फिर फ्लैशबैक में याद करती है। फिर जैंग चली जाती है मिस्टर जो के पास, उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि यही तो है मैं फियांसी वापस आ गया। अभी मिस सू बोलती है कि जो मैन मेरे सपने में आता है और मेरी बेस्ट फ्रेंड जैंग की फियांसी है। मिस जैंग मिस्टर जो को बोलती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मिस सू है, काम की तलाश में सिटी में आई है, अब कुछ दिन तक हमारे घर पे रहेगी, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना। मिस्टर जो बोलता है मिस जैंग से कि तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो, ज्यादा ही उसको हक करे थी। तभी मिस्टर जो देखते हैं तो जैंग हाथ छोड़ देती है। तभी मिस सू बोलती है कि मेरे पास ज्यादा वैल्यूएबल तो नहीं है, पर मैं आपको दे सकती हूँ, ये आपको सोने में और रिलैक्स फील करने में बहुत हेल्प देगा। तो परफ्यूम मेकर रहती है तो वही बना के देती है। मिस्टर जैंग मिस सू को ध्यान से देखने लगते। ये देखकर जैंग फटाफट मिस सू से ले लेती है और उसको स्मेल करती बोलती कि इसका फ्रेग्रेंस तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और मिस सू को बोलती है कि तुम जाके आराम करो, कल मैं तुम्हें पेंशन को घुमा दूंगी। तो बोलती ओके, और वो अपने फियांसे को लेके जाने लगती है। तो मिस्टर जो टर्न होकर मिस सू को देख रहा होता है। तो मिस सू याद करती है सपने वाला बात और बोलती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का फियांसे मेरे सपने में आता है। यहाँ पर बटलर आता बोलता है कि मिस सू मैं आपको कमरे दिखा देता हूँ। फिर वो बोलकर उसके साथ चली जाती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस जैंग सू को पूरा मेंशन दिखा रही होती है। तो उसको एक फ्लावर दिखता है जिसको बहुत पसंद आता है। तो मिस जैंग बोलती है कि फ्लावर बहुत ज्यादा प्रीशियस है बिकॉज इसका पैटर्न ड्रैगन की तरह है। सू बोलती है इतने एक्सपेंसिव सामान है मेंशन में जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया, मिस्टर जो क्या सोचेंगे कि मैंने इतना हैवी गिफ्ट दिया है उनको। मिस जैंग बोलती है कि बाहर से मिस्टर जैंग कुछ ज्यादा ही कोल्ड हार्टेड लेकिन अंदर से सॉफ्ट है, वैसे भी मैं बहुत ही जल्द इस मेंशन की मिस्ट्रेस बनने वाली हूँ, तो मैं तुम्हें भला मेंशन में क्यों लेकर नहीं आती। मिस जैंग बोलती है कि मुझे बहुत तेज नींद आ रहा है, तुम भी जाके सो जाओ, और वहाँ से चली जाती है। मिस सू मम्मी बोलती है कि कब मैं जैंग की तरह सेटल हो जाऊंगी। तभी एक फोटो देखती है, उसके पास फ्लावर रखा रहता, तो फ्लावर जैसे ही हटाने के लिए जाती है उधर से बटलर आता और बोलता है कि मिस प्लीज आप इस मेंशन का कोई भी सामान टच मत कीजिए। ये सुनने के बाद मिस सू डर जाती है। भी बोलता है कि इसके बाद आप रिग्रेट करेंगे, तो और डर जाती है, माफी मांगती है।
बटलर बोलता है कि चलिए मैं आपको रूम तक छोड़ देता हूँ, आप रेस्ट कीजिएगा। मिस सू को बटलर लेकर चले जाता है। उसके बाद वहाँ पे जो सो आता है और वो फोटो के पास वाला फ्लावर हटाता है तो उसके साथ मिस सू का फोटो था। वो देखकर फिर वाला स्माइल करता है। उसके हाथ में वही गिफ्ट था जो स्टार्टिंग में मिस सू ने दिया था। उसके बाद बटलर मिस सू को रूम में लेकर जाता है और बोलता है कि यहाँ पे लग्जरियस बैग है, कपड़े है, एसेसरी, आप जो चाहे कर सकती है। तो मिस सू बोलती है कि मैं टेम्पोररी रहने के लिए आई हूँ, ये सब का जरूरत नहीं है। तो बटलर बोलता है कि यंग मास्टर ने ऑर्डर दिया है। फिर मिस सू मंडल बोलती है कि यंग मास्टर इतने अच्छे हैं, पक्का जैंग ने बोला होगा। वो कपड़े देखती है और बोलती है कि सब मेरे साइज के। तभी उसके पास टॉफी रखा रहता तो बोलती ये। तभी बटलर बोलता है कि मास्टर ने बोला था कि आप न्यू इन्वायरमेंट में आए हैं, हो सकता है आपको डेजीनेस फील होता हो या चक्कर आता हो, इसके लिए ये रात भर मास्टर ने आपके लिए खुद ही मेडिसिन को रेडी किया है। तभी मिस सू मम्मी बोलती है कि मेरा चक्कर वाला बात तो जैन को भी नहीं पता है, फिर ये यंग मास्टर को कैसे पता चल गया, एक्चुअली है कौन। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मिस सू जब सोई रहती है तभी उसके पास मिस्टर जो चले जाता है। पहले उसके बगल में बैठता है, ब्लैंकेट हटाता है, कमर पे हाथ रखता है और पकड़ता है और नेक पे हाथ रख के उसको उठा देता है। तो मिस सू बोलती है कि तुम कौन हो जो बार बार मेरे सपने में आते हो। मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या मुझे बुलाकर किसी अनदर मैन को फॉलो करना चाहती हो। भी अचानक से मिस सू का नींद खुल जाता है। बोलता है कि मिस्टर जो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और मिस्टर जो मिस सू को किस करने लगता है फोर्सली। हमारी फीमेल उसके हाथ में स्क्रैच भी कर देती है। फिर अचानक से सपने से उठ जाती है। जगह नर्वस रहती है और बोलती है कि फिर से सपना था, मुझे क्या हो गया, बार बार मैं अपना बेस्ट फ्रेंड का फियांसे का सपना में क्यों देख रही हूँ। भी मिस सू के फोन पे मैसेज आता है कि आपने जो काम के लिए इंटरव्यू दिया था उसने पास हो गई है। तभी मिस सू बोलती है कि फाइनली मुझे काम मिल जाएगा तो मैं इस घर से मूव कर दूंगी। जब नीचे जाती है तो देखती है कि मिस्टर जो अपने हाथों से फ्लावर को कट कर रहा था। बोलती कि सचमुच मिस्टर जो एक अलूफ है। फिर मिस सू अपने मन को समझाती है कि मिस्टर जो मेरी बेस्ट फ्रेंड का फियांसे है, मैं इतना गलत नहीं सोच सकती मिस्टर जो के बारे में। मिस्टर जो के पास ग्रीट करती गुड मॉर्निंग। तभी उसके हाथ में स्क्रैच देखती और बोलती क्या ये सपना नहीं था, मतलब कल इसने सचमुच मुझे किस किया था। बोल के डर जाती है, उसके हाथ से बैग भी गिर जाता है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मिस सू क्या हुआ, तुम इतना नर्वस क्यों हो। मिस सू बोलती है कि नहीं मुझे काम के रिलेटेड बाहर जाना है। मिस्टर जो बोलता है कि तुमने जैंग को क्यों नहीं बोला, वो तुम्हारे लिए ड्राइवर को अरेंज करवा देती। मिस सू बोलती है कि इसका जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ये सुनते ही मिस्टर जो उससे क्लोज आने लगता है। ये देख के मिस सू डर जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है क्या तुम मुझसे डर रही हो। तो मिस सू बोलती है नहीं तो। ये बात मिस्टर जो उसको बैग उठा के देते हैं। तो मिस सू बोलती है कि मुझे जाना होगा, चली जाती है और जाते जाते बोलती है कि सचमुच वो स्क्रैच से कुछ प्रूफ नहीं होता है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। फिर सामने से कार आ जाता है तो कार का कांच नीचे होता है। तो मिस्टर जो रहता है उसको कार में बैठने के लिए बोलते हैं। तो मिस सू बोलती है कि मैं आपके लिए वर्ल्ड नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ, टैक्सी से चली जाऊंगी। लेकिन ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है तो मिस सू बैठ जाता है और दूसरी तरफ सभी लोग पूरा बोल रहे थे कंपनी में कि प्रेसिडेंट जो आ रहे हैं। के बाद मिस्टर जो मिस सू के साथ ऑफिस के अंदर जाते हैं। सभी लोग बातें करने लगता है कि प्रेसिडेंट जो आज तक कभी किसी वुमेन को हेड ऑफिस के अंदर जाने नहीं दिए, कहीं ये प्रेसिडेंट की वाइफ तो नहीं है ना। उसमें से एक कलीग बोलती है कि बिल्कुल नहीं, प्रेसिडेंट की कोई वाइफ नहीं है, ये होगी कोई सिक्योरिटी टाइप्स जो मिस्टर जो को सर्दियों कोशिश कर रही होगी। इसके तो लोग एलिवेटर में रहते हैं। तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर जो आप मुझे अपने साथ कंपनी क्यों लेकर आए हैं। फिर मन में बोलती है कि सभी लोग गलत समझेंगे। तभी मिस्टर जो उसका कुछ ज्यादा क्लोज आता और बोलते हैं कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग। तभी मिस सू बोलती है कि जो मैं सोच रही हूँ इसको कैसे पता चल जा रहा है। मिस्टर जो को धक्का देती है और बोलती है कि मैं आपकी फियांसी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, एग्जैक्टली मुझसे चाहते क्या हो। बट एलिवेटर खुलता है तो मिस्टर जो बाहर निकलते, मिस सू भी बाहर निकलती है। इसके बाद मिस्टर जो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इसको फिल्म लैब में ले जाने के लिए। तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर जो मेरा हेल्प करा था काम दिलाने में। मिस्टर जो बोलता है कि मिस सू आप मुझे गलत समझ रही है, आप मेरी फियांसे की बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैं आपको हेल्प करा था, और बोल के चले जाता है। इसके बाद मिस सू अपना कॉफी ले रही थी तभी सभी कलीग लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर जो बहुत ज्यादा कोल्ड पर्सन है, पता नहीं किस टाइप की वुमन उसको पसंद है। मिस सू बोलती है क्या किसी को पता नहीं है कि मिस्टर जो की फियांसे मिस जैंग है। तो लग रहा है कि इसके बारे में किसी को नहीं पता है। तो वही वाली कलीग आती है और बोलती है कि इसने मिस्टर जो को सेड्यूस करने का कोशिश किया, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। जब मिस सू कॉफी लेके जा रही होती है तभी वही कलीग पैर लगा के उसको गिराने लगती है। तो मिस्टर जो आते हैं और मिस सू को संभालते हैं, बोलते कि तुम ठीक तो हो। तो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ,
हूँ, लेकिन उसका हाथ जल गया था। ये देख के मिस्टर जो गुस्सा करता है और वो कलीग को फिर से बाहर निकलवा देता है। तुम्हें कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, तो गुस्सा करके चली जाती है। के बाद जहाँ चला था मिस सू को मिस्टर जो अपने ताई से उसको कवर करने लगता है और कलीग लोग बोलने लगता है कि बहुत माइनर इंजरी है, इसमें हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं, खुद हील हो जाएगा। मिस सू बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। वो बोल के वहाँ से चली जाती है। वो वापस घर जाती है तो मन में सोचती है कि मिस्टर जो अब मैं इतना तो क्लोज नहीं है, फिर भी मैं माइनर इंजरी लेकर वो इतना कंसर्न क्यों कर रहे थे। तभी मिस जैंग अपने पास मिस सू को बुलाती है। सू जैंग के पास जाती थी। जैंग बोलती कि देखो मैं अपने हाथों से मिस्टर जो के लिए कॉफी बना रही हूँ, तुम भी ट्राई करो। तभी मिस सू मन में बोलती है दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। मिस जैंग बोलती है कि तुम्हारे बैग में टाई किसका है, तो छुपाने लगती है मिस सू। तो मिस जैंग बोलती है क्या हुआ, मेरे पीठ पीछे कोई बॉयफ्रेंड बनाई हो क्या। तो मिस सू बोलती नहीं, तो के हाथ से मिस जैंग जबरदस्ती लेने लगती है। बैग खोल के देखती है तो मिस्टर जो का टाई रहता है। तो बोलती है तो मैं फियांसी का तुम्हारे पास कहाँ से आया। मिस सू एक्सप्लेन करने लगती है कि सुबह सुबह में इंजरी मेरे हाथ में हो गया था, तो मिस्टर जो ने सी टाई से हेल्प किया था करने में। मिस जैंग बोलती है कि तुम्हें अपने साथ मिस्टर जो ऑफिस लेकर गए और तुम्हें काम भी दिलवाए। तो मिस सू बोलती हाँ, तुम्हें तो बोले थे ना अपनी फियांसी को। मिस्टर जैंग अपने लव बाइट दिखाने लगती है और बोलती है कि हो सकता है कल रात को मैं बोलकर भूल गई होंगी। तुम्हें पता है कि कल रात को मैं कितना थक गई थी, मेरे पास कोई चॉइस भी तो नहीं था, इसलिए मेरे जगह पे तुम्हें ऑफिस लेके गए। मिस सू को मिस जैंग बोलती है कि तुम्हें तो पता है ना कि मैं मिस्टर जो से कितना प्यार करती हूँ, तो तुम ऑफिस में काम करना और मिस्टर जो पे नजर रखना, कोई भी उम्र मिस्टर जो को सेड्यूस ना कर पाए। तभी तो से मिस्टर जो आते हैं। तो मिस जैंग मिस्टर जो के पास चली जाती है और बोलती है कि डार्लिंग तुम आ गए। भी मिस्टर जो जैंग को बोलता है कि तुम्हें बाहर जाना था ना, तुम्हारे लिए कार रेडी है। तभी मिस जैंग बोलती है मिस सू से कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। वो बोल के चली जाती है। उसके बाद मिस सू ऊपर चले जाते हैं तो मिस्टर जो उसको देखते रह जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस सू अपने फोन पे पैसा देखती है मेन अकाउंट में और बोलती है कि मुझे फर्स्ट मंथ का सैलरी तो बचाना ही होगा, तभी तो मैं इस घर से मूव कर पाऊंगी। न्यूज आता है, वो न्यूज देखने लगती। उस न्यूज ने बोल रहा था टैंग रोड में एक वुमेन को बायर ने ब्लड सक कर लिया है और वो विक्टिम लेडी 24 ईयर ओल्ड की थी। उसको नेक पे पूरा टीथ का निशान है, उसके मुंह में वही रोज वाला फ्लावर भी है और वो पेशेंट बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में भी है। के बाद मिस सू बोलती क्या जैंग रोड, वहाँ पे तो मिस जैंग गई थी। कॉल करती है मिस जैंग को पर फोन नहीं उठाती है, बहुत ज्यादा वरी होने लगती है। तो मिस्टर जो को दरवाजा नॉक करती है, बोलती है कि मिस्टर जो दरवाजा खोले। तभी मिस्टर जो उसका हाथ पकड़ता है और जहाँ सावर ले जाता है वहाँ पे लेके जाता है, उसको किस कर रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा किस करता है, उसको किस कर रहा होता है। तभी मिस सू उसको रोकती है और फिर मिस्टर जो को चाटा मारते बोलते कि तुम क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मिस सू मम्मी बोलती है कि हो सकता है कि मिस्टर जो मुझे मिस जैंग समझ लिए होंगे। अपना कपड़ा लेते हैं वहाँ से भागने लगती है, जैसे दौड़ने लगती गिर जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर सो पहुंच जाते हैं, उसको कैरी करते हैं और सोफा पर बैठा देते। तभी देखते हैं कि उसको पैरों में इंजरी है। कभी मिस सो का पैर पकड़ते हैं, अपने थाई पे रखते हैं और उस पर मेडिसिन अप्लाई करने लगते हैं तो वो पैर हिलाने लगती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि हिलो मत। मिस सो एक्सप्लेन करने लगती है कि मैंने न्यूज सुना है जैनसन रोड में एक विक्टिम को रैप कर लिया गया, उसका ब्लड भी किया गया है। तभी मिस सो एक्सप्लेन करने लगती है कि मैंने न्यूज सुना है कि जैनसन रोड में एक गर्ल को किडनैप कर लिया है। मैंने जैन को कॉल किया बहुत ज्यादा, क्योंकि वो भी तो उसी रास्ते से गई थी ना, पर वो कॉल का आंसर ही नहीं दे रही है, इसलिए मैं वरीड हो गई और आपके पास चली आई। मिस्टर जो उसको पैरों में मेडिसिन लगाने लगते हैं। तो मिस सू बोलती है कि कुछ ज्यादा ही फैमिलियर है ना, ऐसा लगा है कि मेरा हार्ट बीट तेज हो गया है। मिस सू बोलती है कि मैं जैन को लेकर बहुत ज्यादा वरीड हो रही हूँ, क्या आप उसे वापस बुला सकते हैं। सुनने के बाद मिस्टर जो उसको कुछ ज्यादा क्लोज आता है और बोलता है कि अगर वो नहीं रहेगी तो हम लोग कुछ चीज है जो उसके बिना कर सकते हैं। तभी उसको थप्पड़ मारती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम दोबारा थप्पड़ मारोगी मिस सू तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी मिस सू के पास जैन का कॉल आता है और बोलती है कि मैं कुछ कानों में नहीं आ सकती, तो तुम्हें फियांसी पे नजर रखना कि कोई भी उम्र उससे क्लोज ना जाए। तभी मिस्टर जो उसको कुछ ज्यादा फ्लर्ट करने लगता है तो मिस जैंग को आवाज आता है, तो बोलती है कि कोई है तुम्हारे साथ। तो मिस सू बोलती नहीं, झूठ बोल देती है, फोन कट कर देती है। तो मिस्टर जो कुछ ज्यादा क्लोज आता है मिस सू का, उसके पास से फोन ले लेता है और बोलता है कि आप मुझे गलत समझ रही है मिस सू, मैं तो बस फोन ले रहा था अपना। सू बोलती है कि जो बाथरूम में हुआ। तो मिस्टर जो बोलता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मिस सू बोलती है कि ओके मैं जा रही हूँ, चली जाती है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी सू, तुम सिर्फ मेरी हो। नेक्स्ट डे में सू ऑफिस जाती है, अपने फ्रेंड जैंग को कॉल करती है और बोलती है कि तुम घर वापस कब आओगे। तो मिस जैंग बोलती है कि मैं एक टेंपल पे आई हूँ, मेरे लाइफ में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं गॉड से प्रे करूंगी कि मिस्टर जो और मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं उसके लिए जेड वाला पेंडेंट में दी हूँ। मिस सू बोलती है कि तुम मिस्टर जो के लिए इतनी अच्छी हो। तो जैन बोलती है कि हाँ, इस जेड पेंडेंट का मतलब होगा
टी एंड ब्लेसिंग्स। तभी मिस सू बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो जैंग बोलती है हाँ बोलो। तो मिस सू बोलती है कि मैं इस घर से मूव करना चाहती हूँ। तो जैंग बोलती है क्या तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम जब तक स्टेबल ना हो जाओ तुम मेरे घर से नहीं जाओगी, अचानक क्या हो गया? तुमने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि तुम कंपनी पे मिस्टर जो पे नजर रखोगी कि कोई भी उम्र से क्रॉस ना जाए। इसकी फ्रेंड बोलती है कि मैंने कल सपना देखा था कि मेरे फियांसी को कोई अनदर वुमन किस कर रही है। तभी मिस सू मुझे बोलती है तुम्हारी फियांसी को कोई और नहीं, लग रहा है कि मैं ही सेड्यूस कर रही हूँ। बी जैंग बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है और भी। तो जैंग बोलती है कि क्या? तभी एलिवेटर के अंदर मिस्टर जो चले आते हैं। तो जैंग बोलती है क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? बी मिस जैंग बोलती है कि मिस्टर जैंग उस टाइप के पर्सन नहीं है, आके खुद उससे पूछ लूंगी। फिर फोन कट कर देती है। तभी जो बोलती है कि मिस्टर जो मिस जैंग वापस आने वाली है। तभी मिस्टर जो कोई रिएक्ट नहीं करता है। तो मिस सू बोलती है कि किसने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारा इंजरी कैसा है? तो मिस सू बोलती है कि ठीक है और थैंक यू मिस्टर जो मेरा कंसर्न करने के लिए। के बाद मिस्टर जो बोलता है कि तुम मुझे थैंक यू कैसे बोलोगी, चलो तुम मेरे साथ डिनर करो। उसको हाथ तानते हुए लेके चले जाता है। इसके बाद लोग डिनर कर रहे होते हैं। तो मिस सू बोलती है कि आप यहाँ पे मिस्टर जैंग को क्यों नहीं लेकर आए, सॉरी मिसेस जैंग को। मिस्टर जो बोलता है कि वो यहाँ की वो बिलोंग नहीं करती है। तो मिस सू बोलती है तो तुम्हारी फियांसी है ना? तो मिस्टर जो बोलता है कि अगर मैं बोलूँ वो नहीं है तो। के बाद मिस्टर जो उसको वाइन सर्व करे तो वाइन पीने लगती है। तो मिस्टर जो मिस सू को बोलता है क्या हुआ, तुम मेरे साथ डिनर करने में डर रही हो क्या? तो मिस सू बोलती है कि नहीं, वैसे भी तुमने और जैंग ने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं तो तुम्हारे लिए तुम्हारी तरफ ग्रेटफुल हूँ। मैंने बोलती है कि मिस्टर जो मेरा हर एक थिंकिंग पूरा पता कर ले रहा है, इसलिए मुझे इससे डिस्टेंस कवर करके रहना होगा। मिस्टर जो के पास कॉल आता है तो बोलते है कि तुम डिनर करो मैं आता हूँ, चले जाता है। तो वहाँ पे सेफ आता है, खाना सर्व करता है। तो मिस जो बोलती है सेफ को तुम मिस्टर जो को बोल देना कि मुझे कुछ और काम है, मैं जा रही हूँ। जैसे जाने की कोशिश करती उसको पक्का आने लगते हैं। तो बोलती है कि वहाँ ने पक्का कुछ न कुछ मिला था। तभी उधर से बंदा आता बहुत सारा बॉडीगार्ड को लेकर और वो सेफ नायक निकालता है और जो के हाथ को कट कर देता है और बोलता है कि इसका ब्लड लेना है। उधर से मिस्टर जो आता है, आपको सेफ को नाइफ से मारता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इसको टच करने की। तभी मिस्टर जो को तबियत बिगड़ने लगता है। तो एक्चुअली असिस्टेंट रहता है, बोलता है कि मिस्टर जो अगर आप मिस सू का ब्लड नहीं लेंगे तो आपका बॉडी में जो पॉइजन है काउंटर अटैक करते रहेगा। मिस्टर जो गुस्सा करता ग्लास से अपने रेस्टोरेंट को मारता और बोलता है कि तुम होते कौन मेडिसिन लेने वाले, उसको वहां से जाने के लिए बोलता है। तब मिस्टर जो अपने बॉडीगार्ड को असिस्टेंट को जाने के लिए बोलता है तो लोग चले जाते हैं। फिर जो बोलता है कि मिस मेरी वजह से तुम काफी हर्ट हुई हो, पर अब मैं तुम्हें किसी को भी हर्ट करने नहीं दूंगा। के बाद जब मिस सू जगती है तो बोलती है कि क्या हुआ, कल रात को मैं मिस्टर जो के साथ डिनर कर रही थी, अचानक मैं यहाँ पे कहाँ से आ गई और मेरे हाथ में इंजरी कहाँ आ गया। फिर वो जो कप में पानी रहता है पीती रहती और बोलती कि कल रात को क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। सोच के जा रही होती तभी एक रूम की तरफ देखती, आवाज आ रहा था, उसमें कपल रोमांस कर रहे होते। तो उसको लगता है कि मिस्टर जो और मिस जैंग है। तो बोलती है कि वो लोग का तो एंगेजमेंट हो चुका है, तो नॉर्मल है उन लोग के लिए, पर मेरे हार्ट में इतना पेन फील क्यों हो रहा है। तो सोचते वो जा रही होती है तभी सामने से मिस्टर जो से टकरा जाती है। तो मिस्टर जो को देख के बोलती है क्या तुम मिस जैंग के साथ नहीं थे? फिर उसके कपड़े को देखती है तो मिस्टर जो बोलता है क्या हुआ, तुम उससे डर रही हो क्या? उसको क्लोज आने लगता है तो मिस सूप मना करती है क्लोज आने के लिए। मिस्टर जो बोलता है कि तुम मुझसे डरो मत, उसको कैरी करता है और रूम में लेके बैठाता है। बोलता है कि अब मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ, इतना तेज तेज क्यों भाग रही थी? मिस सूप बोलती है कि हम लोग कल रात को डिनर कर रहे थे ना, अचानक क्या हुआ? मिस्टर जो एक्सप्लेन करने लगते हैं कि तुम साथ में डिनर करती, डिनर करते करते तुम फ्रेंड हो गए, इसलिए मुझे तुम्हें कैरी करके रूम में लाना पड़ा अपना काम छोड़ के। इसमें इसी चक्कर में तुम्हारा हाथ में भी इंजरी आ गया था। उसको हाथ टच करने के लिए जाता है तो मिस सू अपना हाथ हटा रहती है। तो मिस्टर जो उसे क्लोज जाके बैठता है। तो मिस्टर जो उसे क्लोज जाके बैठते हैं तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर जो मैं आपकी फियांसी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, आधी रात में अगर आप मेरे कमरे में आएंगे तो कोई देख लेगा तो हम लोग के बारे में गलत बोलेगा, ये हम दोनों के लिए बढ़िया नहीं होगा, तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। मिस्टर जो बोलता है कि कौन सा मिसअंडरस्टैंडिंग कि मैंने तुम्हें किस किया है। इस बात पे मिस सू गुस्सा करने लगती है। मिस्टर जो मिस सू को समझाने की कोशिश करता पर वो कोई बात नहीं मानती तो मिस्टर जो वहाँ से चले जाता है। फिर नेक्स्ट डे मिस सू अपना सामान लेकर मिस्टर जो के स्टडी रूम में जाती है, वहाँ पे एक लेटर रखती है और बोलती है कि मैं जितना दिन इस घर में रहूंगी मेरा रिलेशनशिप मिस्टर जो के साथ उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होते रहेगा। कहने लगती है तभी मिस्टर जो से टकरा जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मिस सू आप यहाँ पे क्या कर रही है? तो मिस सू बोलती है कि मैं यहाँ से करने का प्लानिंग कर रही हूँ।
को और मिस जैन का काइंडनेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वो बोल के जाने लगती है। भी मिस्टर जो मिस सू को पकड़ लेते तो मिस सू बोलती कि तुम्हें क्या करो, छोड़ो मुझे। भी मिस्टर जो बोलता है कि तुम मुझे क्यों छोड़ के जाना चाहती हो, तो मिस सू बोलती है कि मैं यहाँ पे रह के तुम्हारे ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। तो जो बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे लाइक करने लगी। तो मिस सू बोलती कि बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के फियांसे को कैसे लाइक कर सकती हूँ, और वैसे भी मेरे पास बॉयफ्रेंड है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है, जैंग ने बोला था कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। तो मिस सू बोलती कि हाँ, हमने दोबारा स्टार्टिंग कर दिया डेटिंग, इसके बारे में जैंग को भी नहीं पता है, और जिस पर्सन को मैं लाइक करती हूँ तुम नहीं हो मिस्टर जो। ये सुनते ही मिस्टर जो उसको फोर्सली किस करने लगता है। जब किस कर रहा था तो दूसरी तरफ से जैंग आती है और बोलती है ये पेंडेंट देखकर मिस्टर जो बहुत खुश होंगे। मिस सू मिस्टर जो को चाटा मारती है और बोलती है कि तुम जैंग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और तुम जैसा पर्सन को कैसे लाइक कर सकती है। मिस्टर जो मिस सू को पकड़ के बोलता है कि अगर तुम ट्रूली जैंग को फ्रेंड बोलती तो मानती, तो मेरे लिए तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं आता। तभी उसके साथ अपनी बिताया हुआ पल याद करती है, तो जो उसको हाथ से लगा देता है और बोलता है कि सच बोलो, मेरे लिए तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तुम किसी अनदर पर्सन को पसंद नहीं करती, तुम मुझे पसंद करती हो। जैसे भी मिस सू आपका आंख झूठ नहीं बोल रहा है। सू बोलती है कि मिस्टर जो आप एक रिलेशनशिप में, आपको ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी तुम मुझे लाइक नहीं करती हो, लेकिन तुम किसी अनदर मैन को भी लाइक नहीं करती हो। इस बात पे मिस सू बोलती कि नहीं, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। अभी मिस्टर जो उसको एकदम फोर्सली किस करने लगता है। जब उसको फोर्सली किस करा था तभी दरवाजा खोल के मिस जैन आती और बोलती कि तुम लोग क्या कर रहे हो। मिस्टर जो का लिप्स कटा हुआ था, ये देखकर मिस जैन गुस्सा करती है। मिस्टर जो बोलता है कि मिस सू स्टडी रूम में आई थी और ये बोल रही है कि वो घर छोड़ के जाना चाहती है, तो बस मैं वही पूछने के लिए आया था। इसके बाद जैन के पास जाता है मिस्टर जो और वो बोलता है कि तुम लोग बात करो, वो भूल के चले जाता है। इस ड्रामा में मेन लीड एक नंबर का वैम्पायर लग रहा था। के बाद जैंग चली जाती है मिस सू के पास और बोलती कि क्या हुआ, तुम क्यों घर छोड़ के जाना चाहती हो, क्योंकि कल रात को मैं वापस घर नहीं इसीलिए। तो मिस सू बोलती क्या कल तुम रात को नहीं आई थी, जो कपल रोमांस करे तो पल याद करने लगती है। बोलती क्या मुझे हेलुनेशन हो रहा था, मैं क्या स्लिप वॉकिंग कर रही थी। के बाद मिस जैंग उसको रिपोर्ट दिखाता और बोलता है कि मैं कल हॉस्पिटल गई थी, यहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करके बोला है कि मुझे डिप्रेशन है, तुम्हें तो एक फ्रेंड हो, प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। को हक कर लेती है। तुम्हें सू बोलती है कि हाँ तुम्हें तो मेरी फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ दिन और यहाँ पे रह लेती हूँ। जब बाहर निकलती है तो बटलर बोलता है कि आपसे मास्टर मिलना चाहते हैं स्टडी रूम में। मिसेस जैंग चली जाती है मिस्टर जो के पास। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम कितने सालों तक जो फैमिली के साथ हो। तभी मिस जैंग बोलती है कि ग्रेट ग्रैंडफादर जनरेशन से ये फैमिली ने आपको सर्व किया है, 4 साल से ज्यादा। मैं आपके साथ 5 साल से हूँ। मिस्टर जो बोलता है कि तुम मेरी 5 साल से साथ में हो, तो मैं के सामने प्रेजेंट करती है कि तुम मेरी फियांसी हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रियल में मेरी फियांसी हो। फिर फ्लैश शो में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो को इलनेस रहता है। तभी उसका बटलर बोलता है कि बॉस आपका इलनेस का क्योर ओनली मिस सू का ब्लड है। सैंग बोलती है कि मिस सू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो जॉब के तलाश में सिटी में आई है, अगर आप बोलोगे तो मैं अपने साथ उसको यहाँ पे ला सकती हूँ। तो मिस्टर जो हाँ बोला था तो मिस सैंग खुश हो गई थी, मतलब उसका कोई फियांसी नहीं था। ये सब प्लानिंग था मिस सू को घर पे लाने का, जो कि मिस्टर जो को उसका ब्लड चाहिए था। कि प्रेजेंट में मिस्टर जो मिस सू का हेयर पकड़ लेता और बोलता है कि तुम जो फैमिली की एक सर्वेंट हो, भूलो मत, मेरे पीठ पीछे किसी भी मैन को लाने की कोशिश करोगी इस मेंशन में तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और बोल के जाने लगता है। तभी मिस सैंग बोलती है कि सर प्रिटेंड क्या है कि मुझे डिप्रेशन है, कि मैं मिस सू को इस घर में रखना चाहती थी जिसकी वजह से आप उनका ब्लड ले पाओ। मिस सू का तभी मिस्टर जो बोलता है कि मेरा अफेयर तुम कब से डिसाइड करने लगी, अपना ट्रिक अपने पास ही रखो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मिस्टर जो मिस सैंग को बोलता है, ये भी बोलता है कि मिस सू को तुम प्रोवोक मत करना। नेक्स्ट सीन मिस सू को दिखाया जाता और बोलती है कि मिस सैंग तो इतनी अच्छी और खुश मिजाज गर्ल है, फिर भी उसको डिप्रेशन कैसे हो सकता है, को तो सोच की जा रही होती। तभी एक बाइक से एक्सीडेंट होने वाला था, तभी सीनियर सेन उसको बचा लेता है और बोलता है कि तुम तो सुबह हो ना। बोलती है कि सीनियर सेन फ्लैशबैक में दिखाया जाता जब स्कूल टाइम में मिस्टर सिंह जा रहा होता है, सो उसके पास जाती और बोलती कि तुम्हें तो नेशनल फिजिक्स कंपटीशन चैंपियन सीनियर सेन, तुम बहुत अमेजिंग हो। कि मिस सू उसके फेस पे और हाथ में इंजरी देखी थी तो उसको हैंकी देख के वहां से चली गई थी। तभी वो पल याद करता है मिस्टर सेन और बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। तो मिस सू बोलती है मैं भी। मिस्टर सेन उसको अपना कार्ड देता है, वो एक साइकेट्रिस्ट था। तो मिस सू बोलती कि मैंने नहीं सोचा था कि आप एक साइकेट्रिस्ट बन जाएंगे। ड्रंक पैरेंट जाने लगता है तो मिस सू को कवर करता है मिस्टर सिंह और बोलता है कि ध्यान से, बहुत यहाँ पे इंजर्ड पीपल लोग रहते हैं। ये इतना क्लोजनेस देख लेता है मिस्टर जो और गुस्सा करता है, फिर वो कार से अपना मेंशन चले जाता है। तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर जो यहाँ पे क्या कर रहे थे, वो गुड बाय बोलकर घर चली जाती है।
खर्च आती है तो मिस सैंग उसको अपने पास बुलाती है। वो बोलती है कि इतने सारे ड्रेस में से तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है। तो मिस सू बोलती है कि क्यों पिंक क्यों कर रही हो। तो मिसेस जैंग बोलती है कि वैसे भी कल के बाद मिस्टर जैंग का बर्थडे आने वाला है, तो अपने बर्थडे पार्टी में सभी के सामने अनाउंस करेगा हम लोग का वेडिंग डेट। इस बात पे मिस सू बोलती है कि कांग्रेट्स। मिस जैंग बोलती है कि तुम्हें भी उस पार्टी में जाना होगा। सू मना करती है तो जैंग बोलती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इतने अच्छे मूवमेंट के टाइम तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। तो मिस सू ओके बोलती है। फिर उसमें से ड्रेस डिसाइड करती है मिस जैंग और बोलती है कि मिस सू के लिए रैप कर दो। पैकेज लेकर मिस सू चली जाती है। इसके बाद मिस जैंग भी उसको इवी वाला आई से देखने लगती है। इसमें तो साफ पता चल रहा था कि मिस सू को कोई भी फ्रेंड नहीं मानती है जैंग। बटलर जाता है मिस सू के पास और बोलता है कि मैं आपके लिए ट्रबल दे रहा हूँ, क्या ये कॉफी आप मास्टर के स्टडी रूम में रख सकते हैं क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है। तो मिस सू उससे कॉफी ले लेती है और मिस्टर जो के स्टडी रूम में रखती है और बोलती है कि मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। तभी पीछे से मिस्टर जो चले आते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। तो मिस सू बोलती है कि तुमने ये जानवर से किया। तो मिस्टर जो बोलता है हाँ, और बोलता है कि तुम मेरा क्यों नई बर्थडे पार्टी अटेंड करती हो। तो बोलती है कि मेरा स्टेटस इतना बड़ा नहीं है कि मैं आपका बर्थडे पार्टी अटेंड भी कर पाऊँ। सबसे पहली बात, मेरे पास कोई डिसेंट गिफ्ट भी नहीं है आपके लिए। मिस्टर जो मिस सू का फेस पकड़ता और बोलते है कि तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। मिस सू बोलती है कि मिस्टर जो मुझे लगता है कि आप डिसेंट पर्सन है, पर अपनी फियांसी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, सारे वुमेन के साथ क्या ऐसे ट्रीट करते हैं। वैसे भी मिस सू को डिप्रेशन वह सब तुम्हारी कैसे हुआ है ना, वो बोल के जाने लगती है। तभी मिस्टर जो उसको हक कर लेता और बोलता है कि क्या हुआ, डिसेंट पर्सन नहीं लगता हूँ कि तुम किसी अनदर मैन से इम्प्रेस हो रही हो। तभी मिस सू बोलती क्या तुम मेरा स्पाई कर रहे थे, मैं नजर रख रहे थे। तो मिस्टर जो बोलता है कि ये सिटी पूरा मेरा है, कहीं भी जाओगी कुछ भी करोगी मुझे पता चल ही जाएगा। वैसे भी तुम नीचे जो किसी सीनियर के साथ बात कर रही थी और क्लोज गई थी वो भी मैं देख लिया था। मिस सू दूर हट जाती है तो उसके हाथ से कपड़ा वाला नीचे गिर जाता है। तो मिस्टर सू देखते हैं और बोलते हैं कि कलर कुछ ज्यादा ही बेकार है, तुम पे सूट नहीं करेगा, मैं तुम्हारे लिए कल एक डिसेंट कपड़ा भिजवा दूंगा। तो ये बात सुनते ही मिस सू वहाँ से चली जाती है। उसी तरफ मिस सैन को देखते हैं, वो के सामने बैठी रहती है। तभी उसका लवर चले आता है और बोलता है कि क्या हुआ, तो जो बीमार है और तुम मिस सू को इस घर में रखने के लिए बहुत मेहनत कर रही हो और तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही हो। सैंग भी अपने लवर के साथ रोमांस करने लगती है और बोलती है कि कुछ ज्यादा ही मिस सू मिस्टर जो को सेड्यूस करने का कोशिश कर रही है और मिस्टर जो भी अजीब बिहेवियर कर रहे हैं। सैंग बोलती है कि बैंक्वेट पार्टी में मिस सू ब्लैक रंग का ड्रेस पहनेगी, चाहती हूँ कि पब्लिक में उसको मैं ह्यूमिलेट करूँ। के बाद मिस्टर जो उसे डिस्कस्ट फील करेंगे। के बाद मिस्टर जो के लिए ओनली वो मेडिसिन बन के रह जाएगी। इसके बाद जैंग अपने लवर के साथ कुछ ज्यादा रोमांस करने लगती है, फ्लर्टिंग करती है, इसका रोमांस करने लगती है। और दूसरी तरफ मिस सू बैठ के यही सोच रही थी कि मैं क्या जैंग को बता दूं कि मिस्टर जो साड़ी टाइप का पर्सन नहीं है, उसको शायद बिट्रे करेगा। अब वैसे भी उसको तो डिप्रेशन है, अगर ज्यादा वर्स हो गया तो। तभी कोई दरवाजा नॉक करता था, दरवाजा खोलती है और नहीं बटलर रहता और बोलता है कि मिस्टर जो ने ये ड्रेस आपको देने के लिए बोला है। तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर जो को बोल दीजिएगा कि मैं ये बैंक्वेट पार्टी अटेंड नहीं करूंगी। बटलर बोलता है कि मिस्टर जो का बर्थडे पार्टी है, एज अ विश आपको तो फुलफिल करना पड़ेगा, आपको नहीं जाना तो उनसे बात कर लीजिए। और बोलकर ही चले जाता है। फिर पार्टी का दिखाया जाता है, वहाँ पे मिस्टर जो आते हैं और मिस जैंग भी एकदम अच्छे से रेडी होकर आती है। अभी बैंक्वेट पार्टी में गेस्ट लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर जो अपने फियांसी को सभी से इंट्रोड्यूस कराने वाला है, पक्का उसकी फियांसी तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगी। मिस जैंग चली जाती है, मिस्टर जो को हाथ पकड़ कर बोलती है कि मिस्टर जो जिसको देखते तो हाथ छोड़ देती है। तो बटलर से पूछते हैं कि मिस सू कहाँ है। तो बटलर बोलता है कि मिस सू बैंक्वेट पार्टी तो अटेंड नहीं करने वाली थी, वो बोल रही थी। तभी जैंग बोलती है कि वैसे भी सू को इतना क्राउडेड प्लेस पसंद नहीं है। तो मिस्टर जो अपने बटलर को बोलता है कि इसको लेकर आओ। तो मिस जैंग मन में गुस्सा करती है कि हमेशा मिस्टर जो की वजह से इसको रिजेक्ट कर लेते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड वो वाला ड्रेस पहन के नीचे उतरती है तो सभी लोग तारीफ करने लगते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल और प्रिटी लग रही है। जानवी माने बोलती है कि जो ड्रेस मैंने दिया था वो चेंज कर दो, वो नहीं पहनी है। नीचे उतरती तो सभी बॉस लोग बोलते हैं क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ, आप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। लोग बोलने लगते हैं। तभी पीछे से आते मिस्टर जो और बोलते हैं कि सिर्फ मेरी है। और मिस सो के पास जाता है क्या तुम ऐसा डांस करोगी, उससे कमर पकड़ लेते हैं। तो वो लोग डांस करने लगते हैं। तो मिस सो मन में बोलती है कि मैं इससे इतना अट्रैक्ट कैसे हो जा रही हूँ, जब भी मैं इसके पास रहती हूँ मेरा हार्ट इतना था फील क्यों करता है। बोलती है कि मिस्टर जो क्या हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं क्या। तभी उधर से आता बोलता है कि मिस्टर जो आपको इम्पोर्टेंट कॉल रिसीव करना है। तो मिस्टर जो बोलता है मिस सू को कि तुम मेरा वेट करना, वो बोल के चले जाता है।
तभी मिस तो मन में बोलती है कि मिस्टर जो इतने नॉवल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं तो ऑर्फन हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। मिस जैंग एकदम अच्छे बनकर चली जाती सू के पास और बोलती है कि जो कपड़ा मैंने तुम्हें दिया था वो तो नहीं पहनी हो। तो बोलते मिस सू बोलती है कि मेरे गलती की वजह से कपड़े गंदे हुए थे। जैंग बने बोलती है कि तुमने जो कपड़ा पहना ना वो लिमिटेड एडिशन है, झूठ मत बोलो। बोलती है फिर बोलती है कि बहुत सुंदर लग रही हो और बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड के साथ तो ब्रेकअप हो गया है, मैं तुम्हारे एक बैचलर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। तो मिस सू हाँ बोलती है। तो वो अपने लवर से इंट्रोड्यूस कराती है मिस सू को। तो उसको हमें ड्रिंक पिलाती है और फिर उसको संग डांस करने के लिए बोलती है। तो वो डांस कर रहे होते हैं। मिस्टर जो उन लोग को देख लेते हैं तो मिस सू को चक्कर आने लगता है। मैन का नाम सेन रहता है। तो सेन बोलता है कि मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। दूर से बटलर आता और बोलता है कि मिस्टर सेन आपको मिस जैंग नाम बुला रही कब से, आप प्लीज ऊपर चले जाइए। तो मिस्टर सेन चले जाते हैं। तो मिस सू को बटलर बोलता है कि मैं आपको रूम में लेके जाता हूँ रेस्ट करने के लिए। उसको बटलर मिस्टर जो को रूम में लेके जाता है कि मिस्टर जो ने बोला था सब करने के लिए। बैठ जाती है सोफा पे। तो मिस्टर जो बोलता है कि कोई अनदर मैन तुम्हें ड्रिंक दिया, तुम कैसे पी सकती हो, कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गई हो। के बाद मिस थू बोलती है कि मुझे मिस्टर जो को देखकर अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें जिसने ड्रग दिया है तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हें डिजायर कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, तुम्हें मैं चाहिए। कुछ ज्यादा क्लोज आता है। तो मिस सू बोलती है कि एक और सपना। तभी मिस्टर जो बोलते हैं क्या तुम मेरे को सपने में देखती हो और सपने में मेरे साथ क्या करती हो। ये सुनने के बाद मिस सू मिस्टर जो को किस कर लेती है। जब उसको किस करती है तो मिस्टर जो उसको कैरी करता है और बेड पे सुलाता है। सू बोलती है कि नहीं ये सही नहीं है। तो मिस्टर जो बोलता है कि हमारा फर्स्ट टाइम नहीं है। तो मिस सू बोलती है क्या तुम मेरे फर्स्ट मैन थे, मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि वो सब एक स्कम है, उससे ज्यादा कोई कुछ नहीं, और वैसे भी तुम सिर्फ मेरी हो, मुझसे ही बिलोंग करती हो। फिर उसको किस करने लगता है। जो उसको किस कर रहा होता है दूसरी तरफ मिस जैंग सभी गेस्ट को मेंशन दिखाती है। तो सभी लोग बोलने लगता है कि मेंशन तो कुछ ज्यादा लग्जरियस है, वैसे भी मुझे तो लगा था जो ब्लू ड्रेस वाली वो मिस्टर फियोन्सी है, तुम क्या फियोन्सी हो। तभी मिस बोलती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कुछ दिन के लिए पे रहने के लिए आई है। तो और लोग बोलने लगते हैं कि मिस्टर जो अपनी फियोन्सी के साथ डांस न करके मिस सू के साथ क्यों डांस कर रहे थे। तभी मिस जैन बोलती है कि क्यों बहुत ज्यादा पुअर है ना, मिस्टर जो बस इसको हेल्प कर रहे थे। तभी उसके मेंशन पे रोमांस करने का आवाज आता है। तो सभी लोग बात करने लगते हैं कि मिस्टर जो का मेंशन में इतना बोल्ड कौन हो गया जो रोमांस कर रहा है। मिस जैन खुश होकर जाती बिकॉज उसी का प्लान था। जैसे दरवाजा खोलती है वहाँ पे सेन के साथ कोई अनदर गर्ल था। ये देखकर मिस जैन गुस्सा करने लगती है। सेन बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। तो सब लोग बात करने लगते हैं क्या मिस जैंग और मिस्टर सेन रोमांस चल रहा है। मिस्टर जैंग तो शिपिंग कंपनी के सीईओ है ना। इसके बाद जैंग चिल्ला के 10 लोग को वहाँ से बाहर निकाल देती है और अपने लवर को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुमने मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया, तुम एक कचरे हो, ऊपर के चली जाती है। दूसरी तरफ जब मिस सू जगती है तो मिस्टर जो को बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि सवाल पूछने में तुम्हारा लेट नहीं हो गया। तो मिस सू बोलती है क्या हम लोग रात को क्या साथ में सोए थे। तो मिस्टर जो हाँ बोलता है। मिस सू बोलती है कि ओ नो मैंने क्या किया, अपनी बेस्ट फ्रेंड के फियोन्सी के साथ सो गई हूँ। तो मिस्टर जो पे गुस्सा करने लगती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि कल रात को तुम ड्रंक थी, तुम खुद मेरे पास आई हो, और वीडियो भी दिखाने लगता है मिस्टर जो। उसको थप्पड़ मारने के लिए जाती है। तो मिस्टर जो उसको क्लोज करता और बोलता है कि कल रात को तुम मेरे साथ सोई थी, तो तुम क्या मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती हो। मिस्टर बोलती है कि वैसे भी ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, तुमने तो मेरा एडवांटेज नहीं लिया ना, वैसे भी तुम जैसे जेंटलमैन को ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अमित बोलती है कि आज रात को जो भी कुछ है कि मिसअंडरस्टैंडिंग था, हम लोग ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अब मैं इस घर से अभी मूव कर जाती हूँ। मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम इस घर से जाओगी तो मैं वीडियो रिलीज कर दूंगा। तो रोने लगती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो, बस मैं तुम्हें डराने के लिए सब बोल रहा था, और वैसे भी तुम हर एक बात मानोगी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। उसको बोलती है कि अगर वीडियो रिलीज हो जाएगा तो सबको यही लगेगा कि मैंने तुम्हें सेड्यूस किया है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि जैंग मेरी कोई फियांसी नहीं है। तो मिस्टर बोलती है कि तुमने क्या बोला। मिस्टर जो बोलता है कि मैं यूरोप जा रहा हूँ बिजनेस ट्रिप पर, अच्छे से मेंशन में रहना, तुम्हें सुनाई दिया। तो मिस सू हाँ बोलती है। तो मिस्टर जो उसको हक कर देता और बोलता है कि जब मैं रिटर्न होऊंगा तो तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। मिस सू बोलती है कि एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, मैं तुम्हारे बात पे कितना ट्रस्ट करूँ, मन में बोलती है। नेक्स्ट डे मिस सू जा रही होती है। तभी मिस सैन बोलती है कि आज से तुम्हारा छुट्टी, कहाँ जा रही हो। बोलती है मुझे फ्रेंड से मिलने जाना है। तभी उसके नेक पे लव बाइट देखती है। बोलती है कि तुम्हारे नेक पे लव बाइट। तो बोलती है कि नहीं एलर्जी हो गया है। मिस सू फ्लैश तक याद करती कि उसके कपड़े में भी ड्रग मिलाई थी और वाइन में भी ड्रग मिलाई थी। तो बोलती है कि मेरी फ्रेंड नहीं है, और फ्रेंड हो रही तो सभी के सामने मुझे ऐसे एम्बैरेसमेंट नहीं कराने का सोचती। मिस जैन मुझे बोलती है कि रात भर भी मिस्टर जो मुझे नहीं देखे थे, मतलब दोनों साथ में नाइट स्पेंड किए हैं।
जैंग को ज्यादा गुस्सा करती है और मिस वहाँ से चली जाती है कि वो अपने वही साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से मिल कराती है। इसके बाद जब वो जा रही थी तभी बोलती है कि मेरे पास बहुत कम पैसे, मुझे पैसे जमा करने होंगे वहाँ से मूव करने के लिए। मिस्टर का उसके पास कॉल आता है तो बोलती है कि पता नहीं मिस्टर जो और मिस जैंग मुझसे क्या छुपा रहे हैं, क्योंकि उसने बोला को फियांसी है लेकिन मिस्टर जो ने बोला कि उसका फियांसी नहीं है। दूसरी तरफ मिस्टर जो यूरोप में अपना ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं ना इलनेस का, तभी डॉक्टर बोलता है कि मिस्टर जो 6 साल हो गया, आप कितना सफर करेंगे मिस सू का, अगर आप ब्लड यूज करेंगे तो आपका ट्रीटमेंट जा सकता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि उसका जरूरत नहीं और बोलता है कि तुम मुझे इतना बताओ कि मेरे पास कितना टाइम है। तो डॉक्टर बोलता है कि ओनली 3 मंथ। मिस्टर जो का असिस्टेंट आता और बोलता है कि सर मिस सू से भाग गई है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं करना, मुझे जाके अपना रैबिट को पकड़ना है। ट्रीटमेंट वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड अपनी कंपनी में जाती है तो वहाँ पे एचआर का हेड आता है और बोलता है कि तुम्हारे पास कोई यूनिक टैलेंट तो है नहीं। सू बोलती है कि मेरा बचपन से एक यूनिक टैलेंट है कि मैं यूनिक फिल्म बनाती हूँ। तो बोलता है कि ओके बनाओ। जब वो बना के सबको स्मेल कराती है तो सब बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इसी तरफ दिखाया जाता है मिस सू को प्रेसिडेंट वैंग से मिलाने के लिए उसका बॉस एक डिनर पार्टी पे लेकर जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट वैंग एक नंबर का ठरके था। मिस सू को देखकर इस पर लट्टू हो जाता है, उसके साथ सोने का सोचता है। बोलता है कि ओके मैं तुम्हारे परफ्यूम वाला मैं इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ पर मुझे चाहिए। तभी उसका बॉस उसको मनाने की कोशिश करता है कि आप गलत समझ रहे हैं। भी मिस सू उसको वाइन सर्व करने के लिए जाता है, कुछ ज्यादा फ्लर्ट करने लगता है तो उसको ऊपर वाइन गिरा देती है। तो बॉस बोलता है कि प्लीज इसको माफ कर दीजिए, ये अभी न्यू है ना, इसको पता नहीं है। भी प्रेसिडेंट वैंग बोलता है तो मुझे चाहिए, इसके संग बदतमीजी करने लगता है तो थप्पड़ भी मारती है। प्रेसिडेंट वैंग बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जो फैमिली से हेल्प लेकर तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं भी देखता हूँ कि तुम सिटी में कैसे रहती हो। तभी इधर से प्रेसिडेंट तो चले आता और बोलता है कि तुम मेरा नाम लेकर किसी को भी बुली कैसे कर सकते हो। ये देख के वैंग पर निडर होकर डर जाता है और माफी मांगने लगता है मिस्टर जो से। मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या मरना चाहते हो। प्रेसिडेंट वैंग बोलता है कि ये सब इस गर्ल का गलती है। तो मिस्टर जो उसके पे पैर रखते और बोलते कि मेरे साथ है, तुम्हारी हिम्मत कैसी इसे इस तरह बात करने की। प्रेसिडेंट वैंग बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपका स्टेटस नहीं पता था। तो मिस्टर जो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इसको ठिकाने लगाने के लिए, तो उसका असिस्टेंट वही करता और माफी का भीख मांगते रह जाता है। इसके बाद सू का जो बॉस रहता है बोलता है कि कितना हैंडसम है मिस्टर जो। तो बॉस बोलता है कि तुम्हारे पास तो मिस्टर जो है ही, मैं जा रहा हूँ। तभी मिस सू बोलती है कि मैं मिस्टर जो के साथ नहीं हूँ, वो जाने लगती है। तभी मिस्टर जो उसका हाथ पकड़ लेता और साइड में लेके जाता और बोलता है कि मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम मेरा वेट करना, पर तुमने वेट नहीं की ना। मिस सू उसे अपना हाथ चुरा लेती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या अपने सीनियर से मिलने के लिए गई थी। मिस सू बोलती है कि वो मेरा घर नहीं है। मिस सू बोलती है कि मैं किसी से भी मिलूं तुम्हें इससे क्या, तुम्हारा बिजनेस नहीं है, मैं ऑलरेडी काम से रिजाइन कर चुकी हूँ। मिस्टर सो बोलता है कि तुमने लाइफ टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, अगर तुम काम छोड़ना चाहती हो तो 200 मिलियन से कंपनसेशन देना होगा। तो मिस सू गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुमने फिर मुझसे डिसीव किया। मिस्टर जो बोलता है कि तुम मेरे साथ सब कुछ खत्म करना चाहते हो, ये नहीं हो सकता। तो मिस सू बोलती है कि तुम एक नंबर के सेल्फिश हो। मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे कितने स्ट्रेंजर्स पीपल रहते हैं, तुम मेरे साथ घर चलो। मिस सू मना करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं आने वाली। तो मिस्टर जो उसको नेक पे मार के अनकॉन्शियस कर देता है तो और बोलता है कि मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बस वरीड हो रहा हूँ। फिर उसको कैरी करके घर ले जाने लगता है। फिर सैम बोलती है कि तुम आ गए। तभी मिस्टर जो बोलता है कि आज के बाद से इस मेंशन की लेडी है, कोई भी लेडी को हम नहीं करेगा, उसको खुश करने के लिए सब कुछ करना होगा। तो उसका बॉडी लॉक बोलता है ओके बॉस। के बाद मिस सू सपने में देखती है कि मिस्टर जो को छोड़ के जा रही है और मिस्टर जो बोल रहे है कि इस समय तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें और हर्ट नहीं कर सकता। सपने के साथ उठ जाती है और रोने लगती है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुमने सपने में क्या देखा, तुम रो क्यों रही हो। तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर जो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। भी मिस्टर जो सू के पास जाता टच करने के लिए तो मिस सू बोलती है कि तुम इंगेज हो, मैं क्लोज मत आओ। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो मेरी फियांसी नहीं है, हम लोग ऐसा कोई रिलेशनशिप में नहीं, ऐसा तुम सोच रही हो। मिस सू बोलती है कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम मुझे यहाँ पे लॉक करके क्यों रखे हो। सीनियर का कॉल आता है तो फोन लेने के लिए जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि ये पर्सन बिल्कुल भी तुम्हारे ठीक नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो, फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो। मिस सू बोलती है कि मुझे ये भी नहीं पता कि तुम किस टाइप के पर्सन हो, तुम यहाँ पे मुझे ट्रैप करके क्यों रखे हो, एटलीस्ट मैं सीनियर को जानती भी हूँ, तुमसे तो कम ही डेंजर है। फिर मिस्टर जो को फिर से वो डिजीज वाला अटैक आ जाता है। तो मिस सू बोलती है क्या हुआ मिस्टर जो, तुम बीमार हो, मैं क्या एम्बुलेंस को कॉल करूँ। तो मिस्टर जो मना करता है। मिस सू बोलती है कि तुम्हारा एक्चुअली क्या इलनेस है। फिर मिस्टर जो मिस सू को नेक देखता है, फिर उसको हक कर लेता और बोलता है कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। तो मिस सू बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो मिस्टर जो बोलते है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ,
सू बोलती कि तुम मुझे यहाँ पे ट्रैप करके इसलिए रखे हो बिकॉज ये डिजीज मुझसे रिलेटेड है ना। ये सुनते ही मिस्टर वहाँ से चले जाता है। स्टडी रूम में जाके सब कुछ तोड़फोड़ करने लगता है। बटलर बोलता है कि मैं मेडिसिन लेके आ रहा हूँ। तभी मिस सैन बोलती है कि तुम मिस सू को इसलिए तो कैप्चर किया, उसके ब्लड से अपना डिजीज को क्योर कर सकते हो। इतने सालों तक तुम्हें ये सब सफर करने की जरूरत भी नहीं है। भी मिस्टर जो उसको जाने के लिए बोलता है तो मिस जैंग बोलती है वो गर्ल ऑलरेडी किसी अनदर मैन के साथ हुकअप कर रही है, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। तो मिस्टर जो चिल्लाता तो चली जाती है। मिस्टर जो अपना और मिस का फोटो देखता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और दूसरी तरफ मिस जैंग बोलती है कि सिर्फ पता नहीं उस गर्ल का ब्लड क्यों नहीं दे रहा है, कहीं उससे प्यार तो नहीं करने लगे। फिर डॉक्टर सिन को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे पता है कि मिस कहाँ पे कौन है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मिस तो दरवाजा खोलती है और बोलती है कि मिस्टर जो कहाँ पे, कब तक मुझे ऐसे लॉक करके रखेगा। मेड बोलती है कि मास्टर ने बोला है कि आपको मेंशन से बाहर नहीं जाना है, पर आप मेंशन के अंदर घूम सकती है। इससे वहाँ से चली जाती है। तभी मेड लोग बातें करने लगती है कि अगर ये पहले भी भाग चुकी है, अगर दोबारा भागेगी तो मिस्टर जो हम लोग को मार डालेंगे। अब वैसे भी मिस्टर जो को इसका ब्लड का जरूरत है ना। इसके बाद मिस सू एक रूम में जाती है और बोलती है कि तो रूम पूरा मेरे सपने की तरह है, जैसे मैंने सपने में देखा था। तो अपना बहुत सारा फोटो देखती है, तो अपना मिस्टर जो को साथ वाला फोटो देखती है और बोलती है कि कब मैं मिस्टर जो के साथ फोटो क्लिक कराए, मैं कौन हूँ, मिस्टर जो कौन है। ये सोचते हुए बाहर जाती है। उसको फ्लैशबैक में कुछ याद आता है। उसके बाद मिस सू बैठ जाती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसका मिस्टर जो का क्या रिलेशनशिप है। सभी लोग बात करने लगती है कि विला में फायर लगा है, तो मिस सू जाने लगती है। तभी मिस्टर सिन इसको हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि मैंने पुलिस को कॉल किया, वो भी आता होगा, चलो मेरे साथ। तो मिस सू को लेके चले जाता है। ये सब देख रही थी जंग और बोलती है कि अगर मिस्टर जो को पता चलेगा कि तुम किसी अनदर मैन के साथ फिर से भाग गई हो, तुमसे पक्का नफरत करेगा वो। इसके बाद मिस सो को मिस्टर सिंह बोलता है कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर जोई किडनैपिंग करके गर्ल्स लोग को मार रहे हैं। बोलता है किसी ने मुझे लोकेशन तुम्हारा भेजा, इसलिए मैं वहाँ पे पहुँच गया। मुझे एक बात बता, मिस्टर जो बहुत पावरफुल है, मैंने तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो कुछ नहीं बोलती। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि ओके तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी, मैं तुमसे बहुत लॉन्ग टाइम से प्यार करता हूँ। सू अपना हाथ टान लेती है, बोलती है कि सीनियर तुम्हें भी व्हाइट रोज बहुत पसंद है। तभी उसको स्मेल आता, बोलते हैं कि ब्लड का स्मेल है, मतलब जो भी गर्ल को किडनैपिंग करके मार रहा था कोई और नहीं, उसी सीनियर सिन रहता है। सीनियर सिन बोलता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो पर तुम लेट हो गए। और दूसरी तरफ मिस्टर जो को पता चलता है कि मिस सू विला छोड़ के भाग गई है। और सर्वेंट लोग बोलता है कि फुटेज में हम लोग को पता चला है वैसे भी विला में जो फायर लगा तो माइनर था। मिस्टर जो गुस्सा करने लगता है कि तुम लोग यूजलेस हो, एक यंग लेडी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। सीनियर सिन के बारे में बोलने लगता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि पुलिस से हेल्प लो, इस मैन को मुझे फाइंड आउट करना है, और जाने लगता है। तभी पट्टर बोलता है कि सर आपका कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी मिस्टर जो बोलता है कि मैं सुबह कुछ भी होगा तो मुझे जीने का क्या मतलब है। फिर मिस्टर जो बोलता है कि हाथों सामने से कार लेकर बाइक लेकर निकल जाता है। और दूसरी तरफ मिस सू बोलती है कि तू इल्लीगल है, बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मुझे लगा कि तुम सारे वुमेन से बहुत डिफरेंट हो, तुम मुझसे ट्रूली प्यार करती हो, पर तुम भी सब वुमेन की तरह निकली, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाओ। उसको पानी के अंदर डुबाने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर जो मिस सू को फोटो देखता है और बोलता है कि अगर मैं सेल्फिश नहीं होता दोबारा तुमसे मिलने के लिए सब नहीं करता तो ऐसा सिचुएशन नहीं आता, और कार को ड्राइव करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ मिस्टर जो मिस्टर सिंह के पास पहुंच जाता है जहाँ पे रोज को जला रहा था। उसके पूछने लगता है कि मिस सू कहाँ पे है। मिस्टर सिंह पागलों की तरह हंसने लगता है। मिस्टर सिंह बोलता है कि लेट हो गया, वो बहुत ही जल्द पानी में डूब के मरने वाले। ये सुन के मिस्टर गुस्सा करता और सभी बॉडीगार्ड को बोलते ढूंढने के लिए। तो सभी लोग लगते थे। मिस्टर जो बहुत ज्यादा हो जाता है। तभी वो बाथरूम में जाता तो नहीं मिलती है। तभी बटलर बोलता है कि सर मैंने पूरा इंटायर बिल्डिंग को ढूंढ लिया पर मिस सू का पता नहीं चला। तो मिस्टर जो बोलता है कि वो इसी बिल्डिंग में है। बॉडीगार्ड को बोलो कि सीक्रेट रूम ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ मिस्टर जो को कुछ आवाज आता है तो मिस सू को दिखाया जाता है। वो अपने आप को बोलती है कि काउंट डाउन हो। अपने पैरों से शावर को बंद करने की कोशिश करती है तभी पानी में डूबने लगती है। उसको फ्लैशबैक में याद आता है। तब दिखाया जाता है कि मिस्टर जो के फादर ने बोला था कि ये मिस सू है, ये एक ऑर्फन है, पर इसका ब्लड से तुम्हारा इलनेस क्योर हो सकता है। तभी मिस सू बोलती कि आज के बाद से हम लोग क्लोज फैमिली है। इसके लोग बचपन से बड़े तक साथ नहीं थे। मिस सू एक दिन बोली थी कि मिस्टर जो ये विला बहुत ज्यादा बड़ा है, पर मैं कितना भी चलती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस ट्रैप में फंसी हूँ। अभी मिस्टर जो बोलता है कि मिस सू तुम प्लीज मैं ट्रीटमेंट करने में हेल्प मत करो। अभी मिस सू बोलती है कि तुमने मुझे घर दिया, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना लाइफ तो दे ही सकती हूँ। वैसे भी हम दोनों इस वर्ल्ड के सबसे लकीस्ट पर्सन है जो साथ में रहते हैं, तो इसमें गलती क्या है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें तो पता है ना कि हम दोनों में से कोई एक ही जन सर्वाइव करेगा। और
मैं चाहता हूँ कि तुम वो सर्वाइव करो, ना कि मैं। इसके बाद मिस्टर जो मिस सू को विला से बाहर निकाल दिया था, ये बोल कि तुम डरो मत, तुम सर्वाइव करोगी। प्रेजेंट में मिस्टर जो मिस सू के पास आता है, बाथटब से बाहर निकालता है, उसको नीचे सुलाता है और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि डॉक्टर को बुलाने के लिए, और बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, प्लीज मुझे डराओ मत। उसको प्यार देने लगता है, ये बोलता है कि प्लीज मिस सू तुम मुझे छोड़ के मत जाना। ये हमारी फीमेल लीड को खांसी आने लगता है, तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा टेक केयर नहीं कर पाया। के बाद तो हॉस्पिटल में रहती है, तभी मिस्टर जो बोलता है इतना सारे तक तुम मेरे लिए ब्लड देती थी, जब वो तुम फेंट हो जाती थी, तुम हमेशा हंस के मुझे एक ही बात बोलती थी कि हम लोग फैमिली है, तुम मुझे बचाओगी, पर तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी लाइफ की सनशाइन हो। फ्लैश तक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो मिस सू साथ में बहुत अच्छे थे, वो लोग बहुत ज्यादा लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, तभी अचानक फेंट हो जाती है। एग्जामिन करता है तो मिस्टर को पूछता है कि तू कैसी है, तो डॉक्टर बोलता है कि इनका बॉडी एग्जॉस्ट हो चुका है, इनसे आप ब्लड मत लीजिएगा। भी बट्टर बोलता है कि मिस्टर जो का कंडीशन तो आपको पता ही है ना, तभी डॉक्टर बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक ही जन बचेगा। बात सुनकर मिस्टर जो उसको विला से निकाल दिया था क्योंकि मिस सू सेफ रहे। भी प्रेजेंट में मिस्टर जो बोलता है कि सबको यही लगता है कि मैं तुम्हें ब्लड लेने के लिए वापस लेकर आया हूँ, पर मेरे पास बहुत कम टाइम है, बस मैं तुम्हें आखिरी टाइम देखना चाहता था, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए तुम्हें मैं दोबारा उस विला में लेकर आया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसको फोरहेड पे किस्से के चले जाता है। जब मिस सू जगती है तो मिस्टर जो के बारे में असिस्टेंट से पूछती है, तो असिस्टेंट बोलता है कि यंग मास्टर ऑर्बर सिटी छोड़ के जा चुके हैं। तो मिस सू बोलती है कि वो कहाँ गए हैं, मेरा ब्लड के बिना उसका इलनेस कैसे क्योर होगा। तभी असिस्टेंट बोलता है कि स्विट्जरलैंड में मिस्टर जो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए गए हैं, वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से उनका मेडिसिन बन सकता है। तो मिस सू बोलती है क्या अब उसका मेरी जरूरत नहीं है, 6 साल हो गए। तो फिर असिस्टेंट वहाँ से चले जाता है। सो बोलती है कि मुझे मेंसेस से बाहर निकाल दिया और सब कुछ भूलने पर भी मजबूर कर दिया, पर तुम ही मुझे वापस लेकर आया, सब कुछ याद दिला और तुम मुझे छोड़कर चले गए। वो फ्लावर लेके रोने लगती है। और दूसरी तरफ मिस्टर जो को दिखाया जाता है, उसका बटलर बोल रहा था कि 80% एसेट्स आपका मिस सू के नाम पे ट्रांसफर हो गया है। मिस्टर जो का तबियत बहुत बिगड़ रहा होता है, तभी बटलर बोलता है कि कोई और रास्ता नहीं है, मैं आपको बड़े हुए देखा हूँ, मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता। मिस्टर जो बोलता है कि सभी लोग मरता है, मैं बहुत पहले एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसमें गलती क्या है, बहुत हो गया। ये सुन लेती है और बोलती है कि मिस्टर जो तुम उस वुमेन के लिए अपना लाइफ गिव अप कर रहे हो, क्या उसके लायक है। फिर हॉस्पिटल जाती है, नेट से वेट पे अटैक करती है, लेकिन वहाँ पे सू नहीं रहती है। तभी पुलिस पकड़ लेता है मिसेस जैंग को। तो बोलती है कि तुमने मुझे ट्रैप में फंसाया है। तो मिस सू बोलती है कि तुमने मेरा लोकेशन सेंड किया था मिस्टर सेन को, मुझे आकर ले जाओ और मुझे मार डाले। मिस जैंग बोलती है कि बस मैं तुम्हें स्कैंडल में फंसाना चाहता था, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। बात में सू चाटा मारती और बोलती कि मैं तुमसे बेस्ट फ्रेंड मानती थी, तुम मुझे इतना नफरत करती हो। सैंग बोलती कि हाँ, तुम्हारी वजह से सर मरने वाले, तुम्हारा ब्लड से उनका क्यूर होने वाला था, पर उन्होंने ना लाइफ को गिव अप किया, ओनली तुम्हारी वजह से। तुमसे उन्होंने ब्लड भी नहीं लिया अपना इलनेस को क्लियर करने के लिए। तभी मैं सू असिस्टेंट की तरफ देखती है और बोलती है कि तुमने तो बोला था कि उनका इलनेस क्लियर हो जाएगा। इस बात में जैंग हंसने लगती है और बोलती है कि तुम दोनों से कोई एक ही सर्वाइव करोगे, तुम्हारे लिए मास्टर ने अपने लाइफ को गिव अप कर दिया। के बाद मिस सू चिल्लाते हुए बोलती है असिस्टेंट से कि मिस्टर जो कहाँ है। तो असिस्टेंट बोलता है कि आज शाम को वो स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाएंगे। ये सुनते ही मिस सू लास्ट टाइम मिस्टर जो से मिलने के लिए दौड़ते दौड़ते जाती है और मिस्टर जो से मिल नहीं पाती है क्योंकि मिस्टर जो चाह चुके थे। ये वो बहुत तेज रेनी बारिश में नीचे बैठ के रोने लगती है। फिर मिस्टर जो वापस आते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मिस सू मिस्टर जो को चाटा मारती है और बोलती है कि तुम्हें सब कुछ चाहिए तब तुम मेरे पास आते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए तो मुझे पुश कर देते हो। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगे, मेरे साथ रहोगे, तुमसे बहुत प्यार करती हो। सुनते ही मिस्टर जो बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कहानी कुछ साल बाद दिखाई जाती है। हमारी फीमेल लीड बहुत अच्छा परफ्यूम बनाने वाली बन जाती है। आर्ट एग्जीबिशन में लगता है तो सब लोग को बहुत पसंद आता है। तो उसका बॉस बोलता है कि तुम बहुत अच्छा बनाती हो, तुम्हें किस करने का मन करता है, पर तुम्हारा हस्बैंड एक नंबर का उल्फ है, अगर उसको पता चल गया तो मुझे ही कट कर देगा। ये सुनते ही मिस सू चली जाती है अपने हस्बैंड मिस्टर जो के पास। मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारा परफ्यूम एग्जीबिशन कैसा रहा। तो बोलती अच्छा रहा। बोलती कि कांग्रेस, तुम्हारा रीबर्थ हुआ है क्योंकि हम लोग का एक्सटर्नल लव है ना। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।